हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान एकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखो, आज हम जो एसआई और सीआई पढ़ रहे थे, इसमें हमारा जो क्वेश्चन था उसमें देखो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे। अब इसी श्रृंखला में क्या आप कुछ और क्वेश्चन उनको देखिए आप। जैसे मेरे पास एक प्रश्न आ रहा है कि जैसे मान लो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें लिखा हुआ है कि कोई जो धन है वो सीआई की रेट से 2 वर्ष में क्या हो जाता है, खुद का 25/16 टाइम हो जाता है। तो उसमें आपको रेट पूछिए, यानी मेरे पास टी तो क्या है, 2 ईयर है, 2 ईयर। और जो धन यानी पी मान लो, एक बार आप क्या मान लेंगे आप, और ये कितना बन जाता है, ये खुद का 25/16 बन जाता है, ठीक है ना। जो मेरे पास अमाउंट है वो कितना हो गया, 25/16 किसका, अक्स का। तो पहले आप इसमें निकाल लो सी आई कितना आएगा, ये इसको आप यूँ पढ़ा दो, ठीक है ना। तो बोझा इसमें जो रेट है ना, वो रेट आपको पता करनी, रेट कितनी आएगी इसकी। तो देखिए अब इसमें आप रेट कैसे प्राप्त करोगे। तो आप जानते हैं ए बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100 पावर टी होता है। तो यहाँ पर अमाउंट तो आ रहा है मेरे पास 25/16 अक्स PRX 1 प्लस रेट कितने, इसकी रेट का पता नहीं है आपको, 100 और इसकी पावर आ रही है 2। अब देखो इसको एक्स तो देखो दोनों तरफ कट रहा है पहले से, ये 25/16 आ रहा है इधर, ये 1 प्लस देखो R/100 है, उसका होल स्क्वायर आ रहा है। तो देखिए दोनों साइडों पहले आप इसके क्या लेंगे, आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स। जब दोनों साइडों में आप स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए स्क्वायर रूट लेने से आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेने से आपके पास यानी ये आ जाएगा, इधर तो आ रहा 5/4, उधर आ रहा 1 + R/100 ये आ रहा। अब ब्रैकेट देखो यहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं लिखने की, पहले आप 1 को इधर लियो, तो 5/4 - 1 उधर आ रहा है R/100, यहाँ 4 एलसीएम आया, 5 - 4 उधर R/100 आ रहा है, 1/4 इक्वल आ रहा है R/100, तो 4 आ रहा है मेरे पास 100 और R आ गया 100/4 और R मेरे पास कितना आ गया है 25%। तो इस तरह से आपको इसकी जो रेट थी वो प्राप्त करनी थी। अब देखिए आप नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको देखिए आप। देखो 2 नंबर क्वेश्चन में आपके पास क्या रहे, हम क्वेश्चन संख्या 2 की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें ये लिखा हुआ है 2 नंबर में, यानी आपके पास क्या है, कोई रस है, उसके लिए फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड और थर्ड ईयर्स के लिए क्या आपकी रेट अलग अलग है, ठीक है ना। तो R1 तो फर्स्ट ईयर के लिए आपकी कितनी है, 8% है, सेकेंड ईयर के लिए कितनी है, 10% है, और थर्ड ईयर के लिए कितनी आपकी वो है 12%। जबकि यहाँ पर अमाउंट मेरे पास कितना रहा है, वो आ रहा है 5000 आ रहा है, और टाइम मेरे पास कितना है इसका, 3 ईयर आ रहा है टाइम। तो पूछा इसमें आपको इसका सी आई है वो फाइंड करना है यहाँ पर भी। तो देखिए आप सी आई कैसे फाइंड करोगे। तो देखो सी आई फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो अपनी रेट है ना वो आपको तीनों ईयर के लिए अलग अलग से इसमें लगानी पड़ेगी। तो जब आप देखो इसमें अलग अलग रेट अप्लाई करोगे तो देखो आपके पास जो अमाउंट है वो कितना आएगा। तो यहाँ पर पहले आपको लिखना है सी ए, तो P × 1 + R1/100 ये फर्स्ट ईयर क्या हो गया, फिर 1 + R2/100 ये सेकेंड ईयर के लिए, 1 + R3/100 ये हो गया थर्ड ईयर के लिए। अब जो आपका अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, फर्स्ट तो आ रहा है 5000, ये 1 + 8/100, 1 + 10/100 और 1 + 12/100। अब इसको सॉल्व करने पर आएगा 5000, 108/100, 1110/100, 1112/100। अब इन सबको सॉल्व कर लो, 2 0 काट दिया, 1 0 काट दिया, और ये 5 से 2 टाइम। अब देखो 1 0 तो आप इसको ये काट देंगे सीधा, अब 2 से काटेंगे आप इसको, तो कट रहा है 54 और वापस 2 से काटा तो ये 27
और ये कट रहा है 5 टाइम। तो आपके पास आ गया 27 11 112 अपॉन में आ रहा 5। अब इन तीनों को मल्टीपल करके ना आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो इस पूरे को सोल्व करने के लिए आपके पास आ जाएगा कितना 6652 और पॉइंट में 80 ही आ जाएगा। लेकिन ये तो हमारे पास सी आई है ना, लेकिन आपको इसमें सी आई निकालना है, तो सी आई का मतलब हो गया सी ए माइनस पी हो जाएगा। तो 6652.80 माइनस क्या लेस करना, आपको इसमें 5000 लेस करना है। अब देखो जैसे आप इसमें से 5000 लेस करोगे तो आपके पास यहाँ पर सी आई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1652.80 रुपीज़, ये आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन वो प्राप्त करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का। अब देखिए हम आगे बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। ये 2 हो गए ना आपके। अब देखो तीसरे क्वेश्चन में आपके पास क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर देखो 3 में ये लिखा हुआ है, यानी इसमें लिखा है कि आपके पास कोई राशि है जो आपको सी आई पर दी गई है, और ये मतलब क्या हो जाती है कि 4 ईयर्स में डबल हो जाती है। ठीक है ना। मान लो आपके पास कोई भी राशि है, मान लो पी आपके पास क्या एक्स है, और जब आप इसमें टाइम लेंगे कितना 4 ईयर लेंगे तो राशि आपकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यानी ए आपका बन जाएगा 2x, अर्थात जो है यहाँ पर आपका सी आई है वो कितना आ जाएगा, आपका x आ जाएगा। ठीक है ना। करने मतलब ये हुआ। उसके बाद देखो इसमें और क्या लिखा साथ में, और ये रकम मतलब उसी रेट पर कितने वर्ष में ए टाइम हो जाएगी। यानी आपसे पूछा है कि जो पी तो आप करना अपना सेम वही, और टाइम पूछा है कि कितने टाइम के बाद में ये अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, 8 टाइम इसका हो जाएगा। ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका देखिए आप। तो देखो सबसे पहले हम अपना 4 ईयर के लिए अपना रूल लगाते हैं, यानी सी ए बराबर क्या होता है, पे इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर टी होता है। तो सी ए तो आ रहा है मेरे पास 2x, पे का मान x है, 1 प्लस रेट का आपको यहाँ पर फिलहाल पता नहीं है, और टाइम कितना है 4 है। अब देखो x तो कट रहा है दोनों तरफ पहले एक बार। अब 2 बराबर मेरे पास क्या आ रहा है 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर इसकी आ रही है 4। अब देखो इसको फिलहाल आप एक बार क्या मान लेंगे, इक्वेशन इसको आप मतलब अगर इसको सोल्व करना चाहें तो देखो यहाँ पर पावर 4 है ना, इसको उठाने के लिए आप दोनों तरफ क्या करें, इसकी पावर 1/4 ले लेंगे। ठीक है ना। तो 2 की पावर 1/4, उधर है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर भी कितनी आ रही है 1/4, यानी 1 बन गई इसकी। और अब देखो इसको तो आप आगे सोल्व करते हो तो सोल्व करने पर आपके पास इसमें आ जाएगा मान भी, मतलब फिलहाल आप एक बार इसको यहीं पढ़ा दो। ठीक है ना। अब आपको निकालना है कितने का, 8 टाइम करनी इस बार राशि। ठीक है ना। तो फिर से लिखा आपने सी ए बराबर पे इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर इसकी टी आ रही है। इस बार जो हमारा सी है वो कितना बढ़ रहा है, 8 टाइम बढ़ रहा है, जबकि पी तो आपका सारा सेम बिल्कुल। और यहाँ पर 1 प्लस आर अपॉन 100 और टाइम इस बार कितना आपका 8 ईयर्स है, तो आप यहाँ लिख देंगे 8। अब देखो इसको सोल्व करके आप अपना जो आंसर है वो कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर ये 8 नहीं है। ठीक है ना। ये आपको टाइम तो बताना है कि कितना आएगा। ठीक है ना। टाइम का आपको यहाँ पर पता नहीं है। यहाँ से कट रहा आपका सीधा पहले, और अब 8 बराबर मेरे पास आ रहा है 1 प्लस आर अपॉन 100, इसकी होल पावर क्या आ रही है, टी आ रही है। अब देखिए इसको आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर 8 की पावर आप 1/t कर देंगे, इधर उधर आ रहा है 1 प्लस आर अपॉन 100 आ रहा है। ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई ना, और ये मेरे पास है इक्वेशन 1। अब देखिए दोनों का ये जो आपका आर एस बिल्कुल समान आ रहा है यहाँ पर, यानी आप लिखोगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसके LHS में आ रहा है 2 की पावर 1/4, इधर है 8 की पावर 1/t। अब देखो हमें इन दोनों को सोल्व करके क्या निकालना है, जो t है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए t की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे। तो यहाँ देखो 2 की पावर कितने 1/4 है, ये 2 की पावर 3/t होगी, यानी 8 का मतलब 2 की पावर 3 होगी ना। दोनों तरफ बेस सेम आ रहा आपका, और 1/4 इक्वल आ रहा है 3/t, और t आ जाएगा मेरे पास कितना 12 ईयर्स। तो यहाँ पर टाइम कितना आ गया आपका 12 ईयर्स आपको प्राप्त हो गया है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी श्रृंखला में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है
उसमें ये आ रहा है, यानी इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी मतलब राशि आपके पास जो 5% पेयर ईयर की रेट से 4 ईयर्स में कितनी हो रही है, 1900 हो रही है, ठीक है ना, 900। तो मतलब मेरे पास रेट तो आ रही कितनी, 5% ईयरली आ रही है, ईयरली। और टाइम कितना है, टाइम आ रहा है आपका 4 ईयर्स आ रहा है। ये तो 5% हो गया ना पेयर ईयर, और ये आपका टाइम हो गया कितना, 4 ईयर्स। अब पूछा है कि वो धन वो 4 वर्षों में कितना बन जाता है, मतलब उसका अमाउंट है ना वो 900 बन जाता है। तो आपसे पूछा है कि जो P है वो कितना है, वो P आपको फाइंड करना है। हालांकि वैसे C आपका, ठीक है ना, ये तो CA का मतलब क्या होता है आपका, P इंटू 1 प्लस R/100 और पावर T आ रही है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो इसको आप आगे सोल्व करोगे, सॉरी यहाँ पर ये भी आपका सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना, वो कंपाउंड की बात नहीं कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या, ये सिंपल अमाउंट है, ठीक है ना, सिंपल। तो इस अमाउंट से पहले आप क्या निकाल लेंगे, SI निकाल लेंगे। तो SI का मतलब क्या हो गया आपका, अमाउंट माइनस P हो जाएगा, और P आपने बार क्या मान लिया, लेट P को आपने बार x मान लिया है। अब SI का मान मेरे पास क्या रहेगा, यानी x माइनस, सॉरी 900 माइनस x हो गया, ठीक है ना। अब देखो SI का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है, यानी PRT/100, ये फॉर्मूला था इसका। SI की जगह तो मान आपका आ गया 900 माइनस x आ रहा है, जबकि P का मान कितना है खुद का, x, रेट आपकी है 5 और टाइम है 4, अपॉन में आ रहा है 100। अब इनको सॉल्व करो, देखो 5 से कट रहा है ये 20 टाइम, 4 से कट रहा है 5 टाइम। तो अब मेरे पास 900 माइनस x अपॉन 1, उधर आ रहा है x अपॉन 5। अब इनको देखो आप BCM करा दोनों को भी, जैसे आप इनको BCM कराओगे ना, इधर तो आएगा x, उधर देखो ये 5 आपका क्या आएगा, इन दोनों के मल्टीपल में आ जाएगा, 900 माइनस x के मल्टीपल में। तो ये वैल्यू आपके पास आएगी x बराबर, ये 4500 हो गया वैसे, माइनस ये 5x, इसको इधर लियो, x प्लस 5x इक्वल आ गया 4500, और 6x बराबर आ गया 4500, x आ जाएगा 4500 अपॉन 6। अब देखो इसमें आप 6 का डिवाइड कर लो पहले, तो देखो इसमें पहले डिवाइड कितना टाइम हो रहा है, इसमें पहले हो रहा है 7 टाइम, तो बचा कितना 3 0, फिर 5 टाइम, उसके बाद आ रहा है 0। तो जो राशि आपके पास वो कितनी आ रही है, 750 रुपीज़ आपको प्राप्त हो रही है। ये था हमारा कौन सा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। इसी श्रृंखला में आप एक क्वेश्चन चलो और देख लीजिए। इस बार देखो जो हमारा प्रश्न आ रहा है उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, तो देखो नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहेगा, इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई राशि आपके पास, और वो 4 ईयर में क्या हो जाती है, मतलब हमारे पास यहाँ पर P तो कितना आ रहा है, 12,500 रुपीज़ आ रहा है, और उसका टाइम कितना है, 4 ईयर्स उसका टाइम है, और जो राशि बन जाती कितनी, उसका अमाउंट बन जाता है कितना, 15,500 रुपीज़। ये आपका बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट की दर से बन रहा है, ठीक है ना। और आपसे यहाँ पर पूछा गया कि जो रेट है ना, रेट आपसे पूछी गई है। अब देखिए आप इसमें रेट कैसे फाइंड करोगे, तो आप जानते हैं रेट का डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ रखा आपने, SI इंटू 100 अपॉन PT ये फॉर्मूला होता है। तो पहले इसमें आपको SI फाइंड करना पड़ेगा ना, तो SI के लिए आप अमाउंट में से P लेस कर दो आप, यानी 15,500 माइनस क्या करेंगे आप, ये लेस कर देंगे इसमें से एक बार, चलो इसके बाद हम बाद में कर लेंगे, इनको डालो पहले एक बार आप। तो मेरे पास आ रहा है 0 0 0, फिर आ रहा है 3, यानी 3,000 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें आपको क्या प्राप्त करना है अभी, अब इसमें आपको इसकी रेट फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए रेट का फॉर्मूला होता है आपका SI इंटू 100 अपॉन में PT होता है। तो SI का मान तो मेरे पास 3,000 इंटू 100, और P आ रहा है मेरे पास कितना, 12,500, टाइम इसका है 4 ईयर्स। अब देखो इनको पहले आप एक बार कट कर लो एक बार सारों को,
तो 2 0 काट दिया आपने इसके बार भी। अब देखो 25 से इसको काटा 4 टाइम, इसको काटा आपने 5 टाइम। अब 4 से 4 कट रहा है सीधा, 5 से काटा 6 टाइम। तो जो रेट है मेरे पास वो कितनी आ रही है, 6% आ रही है। तो इस तरह से आप जो रेट थी वो प्राप्त आप कर सकते हो, जो आपको कितनी प्राप्त हो गई है, 6%। तो इस तरह से आप इसके जो बाकी प्रश्न है और वो भी आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं, तो वो निकाल लेना आप सारे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी को जारी रखिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।